जय माता दी भक्तों, नवरात्र कन्याओं को समर्पित त्योहार है। कन्या पूजन करने से हमारे अगले पिछले पाप, राहु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, गरीबी और हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। दुख दर्द दूर होते हैं और हर कष्ट दूर होते हैं। ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अगर पितृ दोष मनुष्य के ऊपर एक बार लग जाए तो वह घर नष्ट हो जाता है। मृत्यु घर में होती रहती है तो पितृ दोष भी लग जाता है, लेकिन यहां पर दूर भी हो जाता है। अगर पितृ दोष हट जाता है तो हृदय को सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। कन्या पूजन को गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों देखिए, चैत्र नवरात्रि 2021 में इस बार 19 मार्च दिन बृहस्पति से लेकर 23 मार्च तक चलेंगे। कन्या पूजन 2021 में चैत्र नवरात्रि में कब करना है, आइए अब वह भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में चैत्र नवरात्रि का कन्या पूजन मुख्य रूप से 26 मार्च गुरुवार को दुर्गा अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के दिन किया जाएगा। कुछ लोग सप्तमी में भी कन्या पूजन करते हैं और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 25 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी, और जबकि रामनवमी या नवमी 36 मार्च को है। आप चाहे तो अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ और उत्तम होता है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी में इन दोनों समय में कन्या पूजन हर हाल में अवश्य ही कर देना। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है और कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो 9 देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है। कन्या मां दुर्गा के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। भक्तों, माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, माला माल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े और हाँ, माता को एक लायक जरूर करे और लाइक करने में कंजूसी न करे। दोस्तों, कैसे करें? कन्याओं का स्वागत कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखे। इसे अशुभ नहीं, गौर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दे, लेकिन 12 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बेअराज जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन इसमें भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाए। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन करते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के दिनों में यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ा सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान न बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में 8 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति
तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें।